हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में बच्चों चैप्टर सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर सेकेंड है, लेकिन जो ओल्ड एनसीईआरटी है, पुराना जो सिलेबस है, उसमें चैप्टर 3 था बच्चों। चैप्टर 1 में सॉलिड स्टेट है, जो न्यू एनसीईआरटी में हट चुका है। आज के इस लेक्चर में आप लोग आक्सीकरण अपचयन और रेडॉक्स अपक्रिया सीखेंगे, क्योंकि विद्युत रसायन में आप सबको पता है कि भाई साहब विद्युत और रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं उसमें किस प्रकार से संबंध होता है, रासायनिक अपघटन जो होता है उनमें किस प्रकार से संबंध होता है, इसका अध्ययन करते हैं। और जब भी रासायनिक अपघटन होगा, रासायनिक अभिक्रियाएं होगी, तो उसमें आक्सीकरण और अपचयन होगा। इसलिए बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी इलेक्ट्रोड पर आक्सीकरण हो रहा है, किसी इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया हो रही है, और आक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रिया में संपन्न हो रहा है, वो कैसे पहचानोगे, वो चीजें सीखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करेंगे आक्सीकरण, आक्सीकरण के बाद अपचयन और इसके बाद रेडॉक्स अपक्रिया, जिसमें आक्सीकरण और अपचयन दोनों चीज होता है। वहां पे होता है आपका रेडॉक्स अपक्रिया। आक्सीकरण, करण मतलब होता है ग्रहण करना बच्चों। आक्सी मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीकरण में क्या होगा देखिएगा, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन और करण मतलब ग्रहण करना। जहां भी ग्रहण किया जाएगा ऑक्सीजन का ग्रहण मतलब ऋण विद्युतीय तत्व, ऑक्सीजन का ग्रहण मतलब ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो बच्चों, पहला पॉइंट आपने क्या समझा, ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या ऑक्सीजन यदि जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन यदि जुड़ रहा है बच्चों, तो या आप समझ जाओगे कि वहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट हुआ, ऑक्सीजन यदि जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीजन आपका ऋण विद्युतीय तत्व है, तो ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े, ऋण विद्युतीय तत्व यदि जुड़े, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तत्व का जुड़ना, तो ऑक्सीजन की जगह यदि कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है तो भी वहां पे ऑक्सीकरण होगा बच्चों। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तीसरा पॉइंट, ये सबको पता है कि यदि कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है तो वहां से धन विद्युतीय तत्व हटेगा, मतलब हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना। यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वहां पे हाइड्रोजन हो सकता है निकल जाए, तो भी ऑक्सीकरण होगा। चौथे पॉइंट में आपको लिखना है बच्चों, हाइड्रोजन क्या है, धन विद्युतीय तत्व, तो यदि धन विद्युतीय तत्व निकल रहा है, धन विद्युतीय तत्व का निकलना भी आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो भी ऑक्सीकरण, इसके जगह कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है तो भी ऑक्सीकरण। और जब एक ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ेगा तो यह तो डेफिनेट है कि धन विद्युतीय तत्व निकलेगा, तो हाइड्रोजन अथवा धन विद्युतीय तत्व निकल रहा है तो भी वहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन से भी समझो भाई, यदि किसी से हाइड्रोजन निकल रहा है तो 5वें नंबर में लिख लेना कि इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना आपका क्या होगा बच्चों, ऑक्सीकरण होगा। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का तो जुड़ना हो सकता है। ऑक्सीजन यदि मान लीजिए ऋण विद्युतीय तत्व है, तो यदि ऑक्सीजन की जगह कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ेगा वहां भी ऑक्सीकरण है। इसके अपोजिट में यदि ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है तो धन विद्युतीय तत्व तो निकलेगा, तो धन विद्युतीय तत्व यदि निकला है तो भी ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन निकला है तो भी ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रॉन निकला है तो भी ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। कई सारे एग्जाम्पल्स आपके सिलेबस में रहते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल यहां पर आप देख ही रहे हो कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो आपका CO2 बना लिया, तो यहां पर ऑक्सीजन जुड़ा है इसलिए यहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो गई है। आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड है और यहां पर आपने लिया ऑक्सीजन, इसकी क्रिया कराई तो आयोडीन अलग हो गया और H2O बना लिया, तो पानी के साथ H2O मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है बच्चों, तो यहां पर आप देख लो ऑक्सीकरण की क्रिया हुई है। अब कहोगे बैलेंसिंग कराने के लिए, तो यहां पर 2 ऑक्सीजन है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करके 2 यहां कर देंगे। ये समीकरण संतुलन करना हमने सिखाया 11th क्लास में, नहीं सीखे तो 12th क्लास में भी सिखा देंगे, बट अभी फिलहाल ऑक्सीकरण समझो। यदि कहीं पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है,
या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, उसके जगह हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन यदि निकल जाएगा तो भी ऑक्सीकरण होगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, जैसे मैं पोटेशियम आयोडाइड ले लेता हूं और यहां पर देख सकते हो क्लोरीन की क्रिया करा दी, तो पोटेशियम के साथ KCl, तो क्लोरीन जुड़ गया ऋण विद्युतीय तत्व, तो यहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो गई है और आयोडीन आपका अलग हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दें, 2 का मल्टीप्लाई यहां पे कर दें, कंप्लीट। तो जहां भी आपका ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ेगा या ऑक्सीजन जुड़ेगा, उसके जगह धन विद्युतीय तत्व यदि निकल रहा है तो भी वहां पे ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। अब जैसे किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जैसे मान लीजिए जिंक है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके Zn2 पॉजिटिव बनाया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं बच्चों। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो यहां पर कौन सी क्रिया हुई है? ऑक्सीकरण की क्रिया हुई है। आपके पास कॉपर 1 पॉजिटिव है, एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो यहां पर कौन सी क्रिया हो रही है? तो ऑक्सीकरण हो रही है। तो ये ऑक्सीकरण के जो फैक्ट है कि ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना ऑक्सीकरण है, लेकिन इसके अपोजिट में यदि धन विद्युतीय तत्व निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, तब पर भी ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण का उल्टा अपचयन होता है, ऑक्सीकरण का उल्टा अपचयन होता है। अपचयन में कौन कौन से प्रोसेस होगा? इसका सेम उल्टा कर देंगे तो अपचयन हो जाएगा। अपचयन उल्टा करेंगे बच्चों। उल्टा कैसे करेंगे कि भाई हमने कहा था यहां पे ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो यहां पर ऑक्सीजन निकलेगा, यहां पर हाइड्रोजन निकल रहा था तो यहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। हाइड्रोजन यदि जुड़ रहा है बच्चों तो वहां पर आपका अपचयन हो रहा है। दूसरे पॉइंट में यदि हाइड्रोजन क्या होता है? धन विद्युतीय तत्व। यदि धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, धन विद्युतीय तत्व क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, तो वहां पर आपका अपचयन होगा। तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन यदि जुड़ रहा है तो आपका अपचयन होगा। और अपोजिट में आप लोग याद रखो कि ऑक्सीजन का निकलना, क्योंकि ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन यदि निकल रहा बच्चों तो वहां पर अपचयन होगा। ऑक्सीजन आपका क्या होता है? ऋण विद्युतीय तत्व होता है, तो ऋण विद्युतीय तत्व यदि निकलेगा तो अपचयन होगा। ऋण विद्युतीय तत्व निकलेगा, ठीक है, तो बच्चों अपचयन होगा। ये लिखना इसलिए जरूरी है कि यदि ये पॉइंट आपने लिख लिया तो एक तरीके से अंतर टाइप से तो आप लोगों का ऑक्सीकरण और अपचयन जिंदगी भर के लिए तैयार हो जाएगा। कभी आपको ऑक्सीकरण और अपचयन में किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि जरूरी है ना भाई। अभी आप विद्युत रासायनिक सेल पढ़ोगे, विद्युत अपघटनीय सेल पढ़ोगे, फैराडे का नियम पढ़ोगे, नर्नस्ट समीकरण पढ़ोगे, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रोड विभव पढ़ोगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ोगे, कोलरास का नियम पढ़ोगे, सब में इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अपचयन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी। वहां पे आप समझ नहीं पाओगे, तो ये बेसिक समझाना हमारा कर्तव्य है। एक एक पॉइंट लेकर चल रहे हैं ताकि आपको एग्जाम तक में किसी प्रकार से कोई डाउट ना रह जाए बच्चों, समझ रहे हो ना। अब यहां पर एग्जाम्पल्स तो लेकर समझाना ही पड़ेगा, नहीं तो कहोगे सर एग्जाम्पल बिना हम कैसे समझेंगे। जैसे एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ले लो, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन Cl2+H2। चलो बताओ जरा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो 2HCl बनाएगा, तो हाइड्रोजन जुड़ा है कि नहीं? क्लोरीन के साथ जुड़ गया है, इसलिए यहां पे अपचयन हो गई है बच्चों। हाइड्रोजन का जुड़ना या धन विद्युतीय तत्व जुड़े तो अपचयन वहां पे होना ही होना है, सही है कि नहीं। और एग्जाम्पल आप ले लो, कभी कभी यहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों भी होता है, ऐसा कंफ्यूज मत होना, नहीं तो बोल दो सर यहां पर दोनों चीज हो जाए तो दोनों चीजों में भी समझेंगे। अभी जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, CuO कॉपर ऑक्साइड और H2, हाइड्रोजन जोड़ दो ऑक्सीजन के साथ तो H2O बना लेगा और कॉपर को अलग कर दो, तो कहीं ना कहीं ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो यहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो गई है। मतलब जब धन विद्युतीय तत्व जुड़ जाए तो अपचयन होता है बच्चों, तो यहां पर अपचयन हुआ है, इस पर ऑक्सीकरण हुआ क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा है, तो एक प्रकार से ऑक्सीकरण भी क्रिया कह सकते हैं। लेकिन जब हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपचयन भी क्रिया है, तो इसमें तो ऑक्सीकरण अपचयन दोनों तो रेडॉक्स अपक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ हम समझा रहे हैं अपचयन, तो अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना या धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना, ये आपका अपचयन कहलाता है। अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना किस प्रकार से अपचयन होगा, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना किस प्रकार से, जैसे सोडियम 1 पॉजिटिव है,
देखिएगा ना, सोडियम आपका 1 पॉजिटिव होता है, Na 1 पॉजिटिव है ना। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो शुद्ध आपका सोडियम बन जाता है। जैसे मान लीजिए क्लोरीन Cl2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो 2Cl नेगेटिव हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन यदि जुड़ रहा है तो वहां पे अपचयन होगा। हाइड्रोजन का जुड़ना, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहला जाता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम आपको एक अभिक्रिया देते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों चीज होगा। देखिएगा बहुत ही सिंपल है ना। जैसे यहां पर सोडियम है और यहां पे क्लोरीन है, Cl2 है। ये बनाता है बच्चों, सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन लेकर के प्लस बनाता है और क्लोरीन, सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के निगेटिव बनाता है। बैलेंसिंग कराने के लिए 2 क्लोरीन है तो 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। यदि इससे भाई साहब 2 क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा तो यहां पे 2 का मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे। अब ये बताओ कहां पे ऑक्सीकरण हुआ है, कहां पे अपचयन हुआ है। तो यदि मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, सही है ना, क्योंकि यहां पे निगेटिव आ गया मतलब जुड़ना, और जहां पे इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो भैया यहां पे अपचयन हुआ है। क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। और यदि मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा मतलब माइनस हुआ है, तो वहां पर आपका ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ बच्चों? ऑक्सीकरण। बताओ सही है कि नहीं? मतलब जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो जाए तो ये जो अभिक्रिया है एक आपका रेडॉक्स अभिक्रिया कहला जाती है, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया बोलता है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रियाएं साथ साथ होती है वहां पे रेडॉक्स अभिक्रिया होता है बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। तो ऐसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा तो आपका वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहला जाता है। आपके सिलेबस में ज्यादा उदाहरण नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि किसी भी प्रकार से आपको कोई डाउट ना रह जाए। जैसे एक आध और मान लीजिए अभिक्रिया देता हूं, यहां पे देखिएगा, थोड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन आपको पता होना चाहिए। FeCl3 है और SnCl4 है, ठीक। ये 2 बना दो और ये बना करके एक क्लोरीन यहां निकलेगा तो FeCl2 बन जाएगा और 2 क्लोरीन यहां पर जुड़ेगा तो SnCl4 बन जाएगा। बैलेंसी हम करा देंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। क्लोरीन की संख्या में भाई जो विषम रहता है उसको सम बनाना होता है, तो 2 आयरन हो गए, 2 का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा। Sn आपका ठीक है, क्लोरीन 2 दूना 4 दूना 8, 3 दूना 6 2 8, अब सही है। अब एक चीज यहां पर देखो, कहां पे ऑक्सीकरण हुआ है, कहां पे अपचयन हुआ है। तो यदि यहां पे मैं बात करूं कि इसमें से ये जो बना है तो यहां से एक क्लोरीन निकला है, क्योंकि यहां पे 3 था यहां पे 2 हुआ, तो जब क्लोरीन निकल रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व निकल रहा है, तो जब ऋण विद्युतीय तत्व निकलता है तो वहां पे अपचयन होता है। क्या होता है बच्चों? अपचयन, क्योंकि यहां से क्लोरीन निकल गया। लेकिन इस क्लोरीन की जगह यहां पे जो है क्लोरीन की संख्या बढ़ी है बच्चों, इन ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ गया है, तो यहां पे हो गया है ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। समझ रहे हो ना कि अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। ये आपका फेरिक क्लोराइड है, ये स्टेनस क्लोराइड है, ये आपका फेरस क्लोराइड है और ये स्टेनिक क्लोराइड है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन जिसमें दोनों हो बच्चों, वो आपका कहलाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इसके साथ साथ आपको और चीजें समझना है, जैसे ऑक्सीकारक और अपचयक कौन कहलाएगा। ऑक्सीकारक मतलब जो दूसरे को ऑक्सीकृत कर दे और खुद अपचयित हो जाए। ऑक्सीकारक और अपचयक क्या है, इस पर बहुत फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट है और मैक्सिमम बच्चों से नहीं बनता है, मैं गारंटेड कहता हूं। ऑक्सीकारक और अपचयक लोग ऑक्सीकरण अपचयन समझ लेते हैं, जबकि उल्टा होता है। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक इसको समझ लोगे बच्चों तो आज का लेक्चर समझ लूंगा कि आपको समझ में आ गया। और अपचयक, अपचयक और ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक का मतलब है दूसरे को ऑक्सीकृत कर दे, मतलब दूसरे को प्रेरित करे कि तुम्हारे साथ ऑक्सीकरण हो।
और स्वयं में अपचयन की क्रिया हो जाए, स्वयं में कौन सी क्रिया हो जाए, अपचयन की क्रिया हो जाए, तो वो आक्सीकारक कहला जाएगा। फिर समझिएगा, आक्सीकारक क्या कहता है कि तुम्हारे साथ आक्सीकरण की क्रिया हो जाए और मैं स्वयं अपचयित हो जाऊं। मतलब तुम इलेक्ट्रॉन, यदि आक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ऋण विद्युतीय तत्व मान लीजिए जुड़ता है तो इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो ये बोलेगा तुम इलेक्ट्रॉन निकालो, मैं अपचयन करूंगा तो मैं भले ही इलेक्ट्रॉन जोड़ लूंगा। जैसे अभी आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, देखिएगा ना कि सोडियम पर क्लोरीन की क्रिया करा दी हमने, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, Cl2 लेते हैं, तो जो आपका सोडियम होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव बनाता है, और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन लेकर के निगेटिव बनाता है। 2 क्लोरीन है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। अब आक्सीकारक का अर्थ मैंने बताया कि आक्सीकारक वही कहलाएगा जिस पे अपचयन की क्रिया होगी। सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखो कि इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, दिया है, इलेक्ट्रॉन त्यागा है, और इलेक्ट्रॉन का निकलना, सबसे पहली बात इलेक्ट्रॉन का निकलना आक्सीकरण कहलाता है। क्या, आक्सीकरण, आक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का निकलना आक्सीकरण। और बच्चों इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन जहां पे ग्रहण होगा वहां पे अपचयन, क्या होगा, अपचयन। सबसे पहली बात तो यह है कि जो प्रेरित करेगा कि तुम्हारे साथ क्या हो जाए, आक्सीकरण, और मेरे साथ अपचयन, वो होगा आक्सीकारक। मतलब ये जो क्लोरीन है वो होगा आक्सीकारक। कुल मिलाकर के एक बढ़िया सा फंडा कि जिसमें अपचयन की क्रिया हो, जिसके साथ अपचयन हो जाए वो आक्सीकारक, और जिसके साथ आक्सीकरण हो जाए वो अपचायक। क्या हो, अपचायक। अपचायक का मतलब यह होता है कि दूसरे को अपचयित कर दे और स्वयं आक्सीकृत हो जाए। उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा, आक्सीकारक मतलब आक्सीकरण क्रिया कराने की प्रेरणा जो दे वो आक्सीकारक है, तो उसके साथ थोड़ी ना आक्सीकरण होगा। दूसरे को प्रेरित करेगा भाई कि तेरे साथ आक्सीकरण हो जाए, तो स्वयं के साथ अपचयन होगा, यही तो हो सकता है। तो ये चीजें बच्चों की जिसमें यदि अपचयन हो रहा है वो आपका आक्सीकारक कहलाएगा, और जिसमें यदि आक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक कहलाएगा। अपोजिट है, क्योंकि आक्सीकारक एक आपने समझ लिया तो दूसरा ऑलरेडी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आक्सीकारक का मतलब है कि कोई भी पदार्थ जो ये प्रेरित करे कि तुम्हारे साथ आक्सीकरण हो जाए, मैं स्वयं अपचयित हो जाऊं, मतलब दूसरे को प्रेरित कर रहा है आक्सीकरण के लिए, सही है कि नहीं। मतलब जिसके साथ आक्सीकरण हो रहा है वो कोई और पदार्थ होगा जो प्रेरित कर रहा है उसे, तो जो प्रेरित कर रहा है तो उसके साथ तो आक्सीकरण हो नहीं सकता है, क्योंकि वो आक्सीकारक है, दूसरे को प्रेरित कर रहा है, तो स्वयं के साथ अपचयित होगी। तो एक ऐसा पदार्थ जो दूसरे को आक्सीकृत कर दे, स्वयं अपचयित हो जाए, वो आक्सीकारक कहलाएगा। इसके अपोजिट में अपचायक की परिभाषा है एक ऐसा पदार्थ या वह अभिकारक जो दूसरे को क्या कर दे, अपचयित कर दे और स्वयं आक्सीकृत हो जाए, वो अपचायक कहला जाता है। बच्चों समझ में आया कुछ कि आक्सीकारक क्या है, जो दूसरे को आक्सीकृत कर दे, स्वयं अपचयित हो जाए, लेकिन अपचायक की बात करेंगे जो दूसरे को अपचयित कर दे और स्वयं आक्सीकृत हो जाए। अब देखिएगा सोडियम की बात करते हैं, ये अपचायक क्यों है, दूसरे को अपचयित कर दिया तो इसमें अपचयन की क्रिया हुई। देख लो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया मतलब अपचयन हो गया बच्चों, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन थोड़ा सा यदि आप लोग मेहनत करते हो थोड़ा सा तो चीजें दिक्कत नहीं जाती है बच्चों। इतना आप समझ लेना कि जिस पर आक्सीकरण हो रहा है वो आपका अपचायक होगा, और जिस पे अपचयन हो रहा है वो आपका आक्सीकारक होता है, उल्टा होता है। आक्सीकारक मतलब दूसरे को प्रेरित करता है, ठीक है, तो उस पे आक्सीकरण है, उसमें अपचयन होगा। अपचायक मतलब दूसरे को अपचयन होने के लिए प्रेरित करेगा तो उस पे आक्सीकरण होगा। तो जिसमें आक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक, और जिसमें अपचयन हो रहा है वो आक्सीकारक हो गया। तो ये अपोजिट वाला फंडा रहता है। आगे चलकर जब भी काम आएगा इन चीजों का तो हम आपको समझाएंगे, बिल्कुल आप परेशान मत होना। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके सिलेबस में, जैसे बच्चों यहां पर देखिएगा आपका आयोडीन है, 2 आयोडीन निगेटिव है, प्लस का है Cl2 है, और ये आकर के I2 बना लिया, और भाई साहब यहां पे बना लिया 2Cl निगेटिव, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। पहले तो ये समझो कि इसमें 2 निगेटिव थे और जाकर के इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना, पहली बात तो ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है मतलब आक्सीकरण, और जैसे ही आपने समझा कि जिसके साथ आक्सीकरण हुआ है वो तो अपचायक है, उल्टा है।
इस पे ऑक्सीकरण हो गया है, मतलब दूसरे को अपचयित करेगा, और इसने ग्रहण कर लिया है, इसने ग्रहण कर लिया। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। क्या? अपचयन। और जिसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन का अपचयन हुआ है वो आपका ऑक्सीकारक है। देखो ना भाई, इसके साथ देखो, इसके साथ ऑक्सीकरण हुआ है, मतलब इसने प्रेरित किया होगा, तो इसमें जिसने प्रेरित किया वो ऑक्सीकारक है। और क्लोरीन के साथ अपचयन हुआ है, मतलब इसने प्रेरित किया होगा, तो अपचायक ये कहलाएगा। ये मत सोच लेना कि जिसमें अपचयन होगा वही अपचायक। हाँ 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 भैया, अपचयन और अपचायक में अंतर है। अपचायक का मतलब प्रेरित करना अपचयन के लिए। अब समझे? कुछ समझ में आया कि नहीं? कि भाई साहब इतना ध्यान रखना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, तो जिंदगी में ये चीजें फिर नहीं बनने वाली। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, Zn है और आपका 2H पॉजिटिव है, ये Zn2 पॉजिटिव बनाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। अब यहां पे बताओ जरा, देखो इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इलेक्ट्रॉन त्यागा है क्योंकि Zn से Zn2 पॉजिटिव बना है। पॉजिटिव बनना मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीकरण। और जिसके साथ ऑक्सीकरण होता है वो आपका अपचायक है और ये ऑक्सीकारक है। उल्टा हो जाता है, खत्म कहानी। समझ में आ गया होगा? ऑक्सीकरण अपचयन और ऑक्सीकारक अपचायक, जो कि भाई साहब छोटा सा बेसिक था, लेकिन यार काफी इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिव कोचिंग क्लासेस में लगातार आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए तो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।